जय माँ रेणुका, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। प्रिय भक्तजनों, मैं माँ बगलामुखी देवी का उपासक, माँ पीताम्बरा देवी का उपासक। मुझे लोग फेसबुक पे महाकाल भक्त रविंद्र मानकर के नाम से भी जानते हैं। और मैं अपनी सत्य कहानी कहूँ, अपना अनुभव कहूँ, तो आज जिस जगह पर मैं पहुँचा हूँ, जिस शिखर पर मैं पहुँचा हूँ, इसमें जगत जननी परमेश्वरी भगवान परशुराम जी की माता जी माँ रेणुका देवी की बड़ी कृपा है। एक वर्ष माता रानी की महिमा पर जो प्यारे प्यारे मीठे मीठे भजन मैंने बनाए, बहुत लंबा मैंने संघर्ष किया। इस स्थान पर लाखों की भीड़ जुटी थी, दर्शन यात्रा हुई। तो माता रानी की सेवा करने के बाद ही माँ बगलामुखी माता जी की भक्ति करने का सौभाग्य मिला और उस पर ब्रह्म की ओर, उस आदि शक्ति की पूर्ण कृपा की ओर मैं अग्रसर हुआ। आज माँ की कृपा से जो कुछ भी मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि है, इतने सारे बगलामुखी माँ के साधकों का परिवार है, इसमें माँ रेणुका देवी की बड़ी कृपा है। अगर मैं इनकी भक्ति के रंग में नहीं डूबता, इनकी महिमा जन जन तक पहुँचाने के लिए निस्वार्थ भावना से मैं प्रचार नहीं करता, तो शायद अब मेरे जीवन में कृपा नहीं होती। और मैं आप सभी को बताना भी चाहूँगा कि ये जो दरबार है रेणुका माता जी का, रेणुका माँ के कई दरबार है। जैसे माहौरगढ़ में मेरी 2 यात्राएं हो चुकी है, वहाँ पर भी माँ भगवती रेणुका माता अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में रेणुका जी है, रेणुका झील है, वहाँ पर भी माता रानी विराजमान है। इसके अलावा माँ भगवती सौंदत्ती यल्लमा में माँ विराजमान है। अमरावती में माँ एकवीरा देवी के नाम से माता शक्ति विराजमान है। धामनगांव और छावल में भी माँ रेणुका देवी अपनी सत्ता के साथ विराजमान है। इस दरबार पे कई अनहोनी घटनाएं निरंतर ही होती रहती है। यहाँ से एक ट्रैक्टर गिरा था, उस ट्रैक्टर के ऊपर 2 बच्चियां बैठी हुई थी। ट्रैक्टर का मैंने वीडियो अभी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो वीडियो। इसमें ट्रैक्टर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन बच्चियों को आँच नहीं आई। यहाँ कुछ लोगों ने माता रानी की मूर्ति के नीचे, उन्हें पता लगा कि यहाँ पे सोना चांदी रखा है, धन रखा है, तो रात्रि में उन्होंने माता रानी की मूर्ति को खोदने की कोशिश करी और माता रानी का सिर खंडित हो गया। जो सिर दूसरे दिन पुलिस आई, उन्होंने भैंसदेई थाने में जमा किया। उस सिर को फिर पुलिस लेके चले गए अभिलेखागार। तो 10 साल माँ रेणुका देवी का जो सिर है, बैतूल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभिलेखागार में मौजूद रहा माता रानी का सिर। और तब भक्त लोगों ने सोचा कि माँ का सिर तो आज यहाँ से चला गया है, तो भक्त लोगों ने उसके ऊपर दूसरा सिर बना के लगा दिया। जब 10 साल बाद वहाँ के सोनी बाबू जी को स्वप्न में माँ भगवती रेणुका देवी ने दर्शन दिए कि मैं धामनगांव की रेणुका हूँ, मुझे वहाँ पर पहुँचाओ। तो तब उस बाबूजी ने संपर्क किया कि धामनगांव भैंसदेई के पास का कोई भक्त है क्या। तो सुरेंद्र मालवी जी वकील थे, उनके माध्यम से यहाँ पर कोसे वकील साहब थे धामनगांव के, उनके शिष्य थे। उन्होंने पता किया कि हमारे यहाँ धामनगांव है। फिर यहाँ की भक्त लोगों की टीम बनी और 10 साल बाद बैतूल कोर्ट लेकर गए माता रानी के सर लेने के लिए। यहाँ से भक्तों का जत्था ट्रैक्टर में भर कर बैतूल कोर्ट गया, वहां से माँ के सर को लेकर आए। जब माँ का सर आया तो फिर उसके लिए एक अलग धड़ बना है। इसके कारण माता रानी यहाँ 3 स्वरूप में विराजमान है। तो बीच में माँ जगदम्बा की फिर भक्त लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा करी। इस स्थान पर नित्य ही चमत्कार होते रहते हैं और माँ भगवती चैतन्य अवस्था में विराजमान है। जो भी छली कपटी लोग हैं, उनको माता रानी दंड भी देती है। ऐसा नहीं है, ये रेणुका माता है, परशुराम जी की माता है और इन्हें एक वीरा भी कहा जाता है। इसलिए एक वीरा कहा जाता है कि ये एक वीर्य की माता है। तो हमने बहुत अच्छे अच्छे भजन बनाए हैं कि मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी, ब्राह्मण कुल की जननी माता, भक्तों की हितहारी रे, हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी। इनके पुत्र की भी महिमा बड़ी निराली है। इनके पुत्र जो रेणुका माँ के जो पुत्र थे, ये बगलामुखी माता जी के उपासक थे। उनके हाथ में जो परशा था वो ब्रह्मास्त्र महाविद्या का परशा था। लेकिन भगवान शिव के पास दीक्षा प्राप्त करने के लिए गए, भगवान शिव ने कड़ी परीक्षा प्राप्त की, तब जाकर उन्हें पुत्र रूप में धारण किया। आदि गुरु दक्षिणा में क्षत्रिय धर्म का त्याग करके गुरु बने, तब जाकर इन्होंने भीष्म को, द्रोणाचार्य को और कर्ण को शिक्षा प्रदान करी। तो बड़ी महिमा निराली है। मैं आज माँ के लिए इतना इसलिए बोल पाता हूँ कि माता रेणुका देवी जगत जननी परमेश्वरी है। माँ बगलामुखी माता जी के सतनाम का पाठ करोगे, सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ोगे
तो रेणु पुत्री के नाम से माँ बगलामुखी देवी का नाम आपको सुनने को प्राप्त होगा। माँ रेणुका देवी का नाम आपको सुनने को प्राप्त होगा कि माँ जगतजनी परमेश्वरी जो रेणुका देवी वो जगदम्बा स्वरूपनी है। माहुरगढ़ नामक स्थान पर परशुराम को माँ रेणुका देवी ने अपने आदि शक्ति स्वरूप के दर्शन कराए। तो जो लोग सिद्ध साधक है, तपस्वी है, उन्हें पता है कि माँ रेणुका देवी कौन है। मेरे जीवन में बड़ी कृपा है, आज जो मेरा गुरुकुल का मैं निर्माण कर रहा हूँ, बहुत सारे भक्त लोग जो मेरे द्वारा जो साधना का मार्ग बताया जाता है उन्हें श्रवण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माँ रेणुका देवी का बड़ा अपार आशीर्वाद है। माँ रेणुका देवी के सिद्धपीठ में अभी माहौरगढ़ गया था, मैंने साधना की। तो मैं आप सभी से कहूँगा, अगर आप सच्ची श्रद्धा और आस्था से एक ऐसे गुरु की खोज करते हो जो स्वयं तपस्वी हो, स्वयं योगी हो, जो अक्षर ब्रह्म को जानता है, जो अंक ब्रह्म को जानता है, जो आपके शरीर के भीतर विद्यमान उन 7 ट्रांसमीटरों को जानता हो, जो 7 चक्र है उनको जानता हो, कुंडलिनी शक्ति को जानता हो, जो शिव शक्ति तत्व को जानता हो, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तत्व को जानता हो, जिसका मूलाधार चक्र जागृत हो गया, ऐसी गुरु से दीक्षा लेकर आप माँ भगवती की साधना करते हो तो निश्चित ही आपके जीवन के सारे काल कंटक दूर हो जाएंगे। आप सभी ने माँ भगवती जगदम्बा की किसी भी तीर्थ यात्रा की कहानी सुनी होगी। कहीं ना कहीं ये तीर्थ यात्रा है, कहीं ना कहीं ये दर्शन की यात्रा सुलभ नहीं होती है। मैं अगर किसी भक्त की अर्जी भी लगाने के लिए जगदम्बा के दरबार पे लेकर आ रहा हूँ तो उस जगदम्बा के चरणों में उसकी अर्जी लगाने के लिए भी हमें कुछ न कुछ माँ भगवती हमारी परीक्षाएं लेंगी। हमारे जीवन में कुछ न कुछ माँ भगवती ऐसे प्रश्न चिन्ह, ऐसी समस्याएं खड़ी करेंगी कि उसके बाद में हमारा मन पुनः निर्मल हो सकता है। क्या उसके बाद भी हम माँ के चरण पकड़ सकते हैं, हम माँ से क्षमा प्रार्थना मांग सकते हैं? तो हमें निरंतर हमारी माँ जगदम्बा हमारी परीक्षाएं लेती रहती है, हमें कुछ न कुछ घटनाओं के माध्यम से प्रेरणा देती रहती है। और हमें भी चाहिए कि उन घटनाओं से, उन प्रेरणाओं से हम कुछ न कुछ जीवन में अच्छा बदलाव करें, क्योंकि इस संसार में कहा गया कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, चाहे बिरंजी शंकर सम कोई। माँ रेणुका देवी से एक चीज और सीखने को मिलती है। जो इनके पति थे माँ रेणुका देवी के, ऋषि जमदग्नि जी, वहां पर बहुत सारे शिष्य भक्त आते थे, दीक्षा प्राप्त करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे और गुरुकुल के लिए भिक्षा भी मांगने के लिए जाते थे। और एक दुष्ट, एक आतंकी शत्रु सहस्त्र अर्जुन उनकी कुटिया को तोड़ देता था, फिर दूसरी जगह आश्रम लेकर जाते थे। इस प्रकार से इनके माताजी के पति के जीवन में भी कष्ट बाधाएं थी, जमदग्नि ऋषि के जीवन में कष्ट बाधाएं थी। तो हमें चमत्कार के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें भगवती की प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना के मार्ग पे चलना चाहिए। और जो भी रेणुका माता जी को अपनी कुलदेवी के रूप में मानते हैं, जो भी भक्त माँ रेणुका देवी को सच्ची श्रद्धा और आस्था से मानते हैं, मैं कहूंगा कि रेणुका माँ के अंदर ही सब कुछ है। लेकिन जो रेणुका देवी है, रेणुका माँ है, एकवीरा माँ है, इसका बीज मंत्र आपको प्राप्त होना चाहिए और वो तो गुरु के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। तो सभी भक्तों से कहूंगा कि मैं जय जयकार करें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय माँ रेणुका।